हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। हमने लिए कुछ टैरो और कुछ ओरेकल, ठीक है। ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग। आप भी अपना इंट्यूशन चेक कर सकते हो कि मैसेजेस क्या है, आपको क्या मैसेजेस खुद इन कार्ड को देख के मिल रहे हैं, ठीक है। सो यस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमने पहले लिया है ये ट्रेडिशनल राइडर टैरो और देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला एक कार्ड आ चुका है द फूल, ठीक है। सो द फूल की एनर्जी में कोई पर्सन है, साथ में यहाँ पे है एस ऑफ कप्स ऑफ पाइसिस, यहाँ पे है फाइव ऑफ कप्स अगेन सेम एनर्जी, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड एरीज योर सैज, और यहाँ पे है फाइनली नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, तो फिलहाल तो हमें ये कार्ड्स मिल चुके हैं जहाँ पे हमें वाटर साइन मिला है एंड हमें यहाँ पे मिला है फायर साइन, ठीक है। सो पानी प्लस अग्नि तत्व हमें यहाँ पे मिल चुका है। अगर हम करते हैं सेकंड टैरो से भी थोड़ा सा शफलिंग और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हायरोफेंट, ठीक है, ये हमें मिला है। सेकंड जो कार्ड मिला है वो आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी हमें यहाँ पे पहले टैरो में मिल चुका है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। हालांकि हमें यहाँ पे एस ऑफ कप्स मिला है, यहाँ पे है एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंड एक और कार्ड अगर हम चुनते हैं, ठीक है, तो वो आ चुका है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी। चलो, अगर हम इन कार्ड्स की तरफ ध्यान देते हैं तो हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं, कुछ चीज़ें हम ईजिली जान सकते हैं। जब अगर हम ये पहली लाइन देखें, पहला टारो देखें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फूल की एनर्जी से स्टार्ट हुआ है, मतलब पहला ही मेजर अरकाना का कार्ड। अगर हम बात करते हैं सेकंड टैरो तो उसमें भी जो पहला कार्ड है वो मेजर अरकाना का है, ओके। बात यहाँ पे ये है कि इस व्यक्ति के लिए ना कोई चीज़ मतलब ऐसी मुश्किल नहीं लग रही, ठीक है। ये व्यक्ति ऐसे मतलब नहीं कह रहा कि भाई ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, या फिर आपसे बात करना, आपको समझाना, किसी बात का अगर आपके मन में एक घर हो गया है तो उसको निकाल देना कि भाई ऐसा नहीं है, आप गलतफहमी मत पालो, तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, ये बेसिकली ना कोई भी बात को ऐसे सीरियसली फ़िलहाल नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो भी मंजर है आपके ज़िंदगी में कि मे भी इनसे बातें हो रही है नहीं हो रही, ये पर्सन बस उसी को लेके फॉलो कर रहा है, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलो, अगर ये पर्सन अभी खुश आपके साथ बात करता है तो हाँ, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर बातें नहीं हो रही हैं या फिर एक कहीं पे बिज़ी है या फिर बस ज़िंदगी जी रहे हैं तो वो भी उनके लिए ठीक है। मतलब कोई ऐसी बात उनके लिए बहुत बड़ी या फिर बहुत छोटी नहीं है। जो भी ज़िंदगी में आ रहा है उसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। देखो, इनके लिए इम्पॉर्टेंट है फ़िलहाल कि अपना जो माइंड सेट है उसको या तो जतन करना, या तो उसको एक्सप्रेस करना, ठीक है। मतलब ये आपके सामने ना अपना जो मन है उसकी व्यथा या उसकी बातें रख सकते हैं कि मुझे क्या लग रहा है, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरे मन में फ़िलहाल क्या जवाब आ रहे हैं। अब इस बात से या तो आप अग्री कर सकते हो कि हाँ ठीक है, मुझे ये बात समझ में आ गई कि आप फ़िलहाल नाराज़ हो, या फिर आप फ़िलहाल चुप हो, या फिर आप फ़िलहाल मुझसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इनके हिसाब से ना कि आप तक ये बातें पहुँचाना, आपसे कम्युनिकेट करना, ये उनके लिए एक पहली प्रायोरिटी बन सकती है। हालांकि उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है। मन में बात आ गई, उन्होंने कोशिश की, दैट्स इट। अब देखो, अगर उनको कोई मौका मिलता है तो ठीक है, नहीं मौका मिलता तो भी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें। मतलब ऐसा नहीं कि भाई किसी बात का गम उनको सता रहा है या फिर अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स एनर्जी है जहाँ पे अगर इन्होंने मान लो कुछ खो दिया है, मान लो आज आपसे बातचीत नहीं हो पाई, मुलाकात नहीं हो पाई, तो ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा आघात हो गया ऐसा नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो छूट गया, तो उसका गम उनको सताएगा और ये गम शायद कुछ समय, कुछ घंटे तक इनके ज़िंदगी में रह सकता है। बट ऐसी बात है कि ये इस गम को भुला भी सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी बात को आज वो परमानेंटली नहीं ले रहे कि आपने कुछ कहा और मैंने अब ठान लिया कि हफ्ते भर एक बात मेरे जहन में रहेगी। देखो, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, साथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ज़िंदगी में जो भी पल आ रहे हैं ना, उसको बस एंजॉय कर रहे हैं कि अगर सेपरेशन भी आ गया कोई बात नहीं, अगर आपकी बातचीत हो रही है तो बहुत ही बढ़िया। तो किसी भी बात को लेके ना ये एक जगह बैठे नहीं है,
ओके हमने कई बार देखा है कि किसी का अगर ब्रेकअप होता है तो इंसान टूट जाता है, फिर उसको संवरने में समय लगता है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो एकदम से संवर जाते हैं। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि देखो, ज़िंदगी में जो भी होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, मैं तवज्जो दे रहा हूँ। अगर वो बातें होती है बहुत ही बढ़िया, नहीं होती गम तो होगा कुछ समय तक, कुछ घंटे तक ये गम मेरे अंदर रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है मैं लिटरली अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है वो किसी भी बात को ऐसा एकदम से सीरियसली नहीं ले रहा है। अगर गम है, अगर कोई नेगेटिविटी, सैडनेस है, तो कुछ समय के लिए वो उस सैडनेस में रहेंगे, फिर तुरंत उसके बाहर आ जाएंगे। अगर हम सेकंड टैरो देखते तो यहाँ पे देखो मिला है द हायरोफेंट रिवर्स एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ वांड्स रिवर्स, ठीक है। शुरुआत देखिए, और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, वाइस वर्सा। देखो यहाँ पे हमें मिला है नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी रिवर्स में, साथ में है एस ऑफ वांड्स की एनर्जी रिवर्स में। ये बिल्कुल कार्ड्स आ गए हैं किसके नीचे, द फूल, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, तीनों ही कार्ड जो है वो रिवर्स है। देखो बेसिक जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो ये है कि फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर ये पर्सन कम्युनिकेशन नहीं करता, फ़र्क पड़ता है। अगर ये पर्सन बातें नहीं करता तो भी फ़र्क पड़ता है। मतलब ये पर्सन ये नहीं कह सकता कि भाई आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं, फ़र्क 100% पड़ता है। चाहे बात छोटी हो, बड़ी हो, या बातें करे ना बातें करे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मान लो मैं एक ही जगह पे रुकी हुई हूँ या फिर रुक चुका हूँ, ठीक है। तो एक व्यक्ति है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कह रहा है कि भाई जो भी आ रहा है मैं उसे अपनाऊंगा, ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए, गम आ जाए, वो तो आएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि भाई मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे इस बात से तकलीफ़ होती है। साथ में यहाँ पे एस ऑफ वांड्स की एनर्जी, मतलब अगर इस पर्सन ने मना कर दिया या फिर इस पर्सन ने देरी कर दी, अगर ये पर्सन जवाब नहीं दे रहा है सैडनेस में, तो आप भी उस चीज़ को महसूस करेंगे, ये बात यहाँ पे आ रही है। देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स के नीचे बिल्कुल 8 ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ वांड्स के नीचे बिल्कुल 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये है कि भाई अगर सैडनेस है तो ये रहेगा, और ऐसा नहीं कि वो कुछ समय के लिए रहेगा, ये चलता जाएगा जब तक कि बात जो है वो क्लियर ना हो जाए। मतलब एक व्यक्ति कह रहा है कि चलो मुझे उस एनर्जी में नहीं रहना, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, मैं तो उस एनर्जी के साथ रहूँगा, और जब तक वो बात क्लियर नहीं होती मैं परेशान रहूँगा, ठीक है। हालांकि मैं अकेला नहीं रहूँगा, मैं ये बातें शेयर करूँगा, मैं दोस्तों से बातें करूँगा, मैं कम्युनिकेट करूँगा, मैं ग्रुप बनाऊँगा। तो यहाँ पे ग्रुप की भी एनर्जी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम देखते कि ओरेकल हमें क्या एनर्जी दे रही है तो देखो करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग में, चुनते हैं कुछ कार्ड्स। जो कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं, देखो पहला कार्ड है जो कि है पुश ओवर, ठीक है। मतलब कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो बातों को खींच रहा है, ठीक है, बातों को धकेल रहा है, या फिर कह रहा है अभी कुछ बातें हैं जो रहेंगी, मैं इतना ईजिली उस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि क्या मतलब क्या होगा इससे, तो बार बार या तो कोई आपकी तरफ वो बातें ढकेल रहा है, फिर कह रहा है कि भाई वो बातें हैं और बातें ऐसी रहेंगी। कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ पे विक्टिम भी हो सकता है, मतलब ये पर्सन कह सकते हैं कि भाई मुझे तकलीफ हो रही है, या फिर ये डायरेक्टली आप महसूस कर सकते हो कि सामने वाला पर्सन तो चला गया लेकिन मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे तड़प रही हूँ, ठीक है। साथ में यहाँ पे करिश्मेटिक, और अगर एक कार्ड हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले तो क्या कार्ड मिलता है, देखो यहाँ पे आ चुका है शाय, ठीक है। आई थिंक आप दोनों के पास ना आपके ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हर वो तरीका और मौका मौजूद है। अब आप दोनों में से कौन सा व्यक्ति, कौन सा पर्सन ये चीज़ अपनाता है और ज़िंदगी में खुश होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, दोनों के पास वो एक बात है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई मेरे ऊपर अन्याय हुआ है या फिर मैंने बहुत तकलीफ़ सही है, ठीक है, लेकिन आपको ये भी अग्री करना होगा कि आप दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ही बढ़िया है, और अगर आप चाहे तो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से आप इजीली बाहर निकल सकते हो। अब कोई व्यक्ति जो है वो इजीली बाहर निकलेगा या कोई व्यक्ति जो है वो समय लेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।